नेक्स्ट डे आ गए थे हम लोग जम्मू, और ये आपको अभी जम्मू की मार्केट दिखाई दे रही है। और हम लोग जा रहे हैं अभी रघुनाथ जी मंदिर, जो कि यहाँ का फेमस टेम्पल है। ये बिल्कुल हमारे होटल के सामने था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा हम यहाँ दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे अंदर ना मोबाइल लेके जाना होता, छोटा सा भी बड़ा पर्स नहीं लेके जाना होता। और सामने है रघुनाथ जी, माता सीता और लक्ष्मण जी। तो हमने मंदिर में दर्शन करे और थोड़ी देर हम लोग यहीं पर बैठ गए थे, मैं और दीदी। थोड़ा हमने हनुमान चालीसा पढ़ी। और ये मंदिर ना बहुत पुराना, आप लोग भी देख लीजिए कि मतलब है तो बहुत भव्य मंदिर, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, लेकिन आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। बहुत पुराना मंदिर है, लग रहा था देखकर ही कि काफ़ी पुराना बना हुआ है। आप लोग भी देखो, बहुत लेकिन है बहुत सुंदर मंदिर। इसके बाद ये अंदर यहाँ पे बनी हुई है सारी, ये ठाकुर जी की पिंडी है स्वरूप में है। यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। ये है तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी, और ये है बजरंग बली, राम जी के प्रिय भक्त। फिर हमने भोले बाबा के दर्शन करे। मंदिर के कपाट तो बंद हो गए थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने दर्शन करे यहाँ के। और अब हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ दोपहर सुबह चले गए थे, हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे डोसा खाया, डोसा बहुत टेस्टी बना हुआ था। और अभी हम लोग जा रहे थे अपने रूम में, जो होटल का हमारा रूम है। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर दिन में रेस्ट करा, और फिर देखा ये मैं थी, और रूम भी बहुत अच्छा था। और फिर देखा तो बाहर बारिश होने लगी थी, और इवनिंग में नहीं, रात को हम लोग 8 बजे निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। और रात में जम्मू का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, नदी भी दिख रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने अभी डिनर हम लोगों ने यहीं से होटल से हम लोग करके गए थे, क्योंकि रात की हमारी 9:30 बजे की ट्रेन थी। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन। ये है हमारी ट्रेन शालीमार मलानी एक्सप्रेस, जो जाती है जम्मू से बाड़मेर, बहुत लंबा रूट तय करती है। तो अभी इसके दरवाजे वगैरह नहीं खुले थे, तो हम लोग यहीं पर, मैं और दीदी बैठकर, और बाकी पैसेंजर भी थे, तो सभी अभी वेट ही कर रहे थे कि कब दरवाजे खुलेंगे और कब फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो फिर उसके बाद फाइनली डोर ओपन हो गए थे, और हम लोग बैठ गए थे अपनी वाली सीट पे। इस बार मुझे और दीदी को दोनों को नीचे वाली बर्थ मिली थी, लोअर बर्थ मिली थी। तो बस उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोग सो गए थे। और फिर जब सुबह आँख खुली तो पता नहीं ये कौन सी जगह है, पता ही नहीं कहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पर नदी भी थी नीचे, तो पता ही नहीं लगा। और इसके बाद दीदी को उतरना था सहारनपुर, तो दीदी हाँ सहारनपुर उतर गई थी, और बाकी पैसेंजर अभी सो ही रहे थे। तो मैं भी क्या करती, तो मैं भी लेटी लेटी यहाँ पे अभी ये जो बाहर के दृश्य दिखाई दे रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि रात को तो बिल्कुल हमारा जो सफ़र था, रात को तो कुछ दिखाई नहीं था, बस सोते सोते ही हमारा सफ़र गया था, जाते वक्त भी और आते टाइम भी। तो अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, बाहर के दृश्य अच्छे लग रहे थे। तो मैं भी बस ऐसे लेटी हुई थी अकेले अकेले, क्योंकि दीदी तो उतर गई थी सहारनपुर और मुझे उतरना था दिल्ली। फिर मैंने थोड़ा बहुत सॉन्ग सुने, उसके बाद आ गया था गाज़ियाबाद स्टेशन। और गाज़ियाबाद आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ बस अब फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद आ गया था दिल्ली, ये दिख रहा है लाल किला। तो इस बार जो मेरा स्टेशन था, ड्रॉपिंग स्टेशन, ये था पुरानी दिल्ली में। इसमें फर्स्ट टाइम आ रही थी इस वाले स्टेशन में, और उसका आर्किटेक्चर बहुत पुराना बना हुआ है। हस्बैंड जी बता रहे थे कि ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्टेशन जो भी था। और फिर हस्बैंड जी आ गए थे मुझे लेने के लिए, और फाइनली हम लोग आ गए थे घर। तो आप लोगों को कैसे लगा मेरी ये सीरीज़, जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।